नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम इस सेशन में शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था उसके आगे से। और आज हम देखेंगे पुलिस रिपोर्ट। ये है सेक्शन 2 का आर डेफिनेशन नंबर 8 आर है ये। और ये पुलिस रिपोर्ट से आशय है, पुलिस रिपोर्ट से मतलब है कोई भी पुलिस अधिकारी जो किसी मामले में कोई भी इन्वेस्टिगेशन करता है, कोई भी उसमें जांच करता है, जिस प्रकार जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो जो रिपोर्ट पेश करता है उसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। और ये रिपोर्ट नेगेटिव, किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकती है और किसी के लिए पॉजिटिव भी होती है। जैसे अगर हम आम बोलचाल की भाषा में देखें, कोर्ट की लोकल लैंग्वेज में देखें, तो उसमें अगर कोर्ट जो पुलिस अधिकारी होता है, जो आईओ जिसको कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो अगर चालान पेश करता है या फिर उसमें किसी मामले में एफआईआर लगाता है, मतलब एफआईआर का मतलब वो किसी अभियुक्त को निर्दोष पाता है, तो उसमें उसको आम बोलचाल की भाषा में एफआईआर कहते हैं। तो ये रहता है, तो उसमें जो वो रिपोर्ट पेश करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जो भी वो रिपोर्ट पेश करेगा, एक आईओ जो भी रिपोर्ट पेश करेगा उसको पुलिस रिपोर्ट कहा जाएगा। अभी इसके बाद है पुलिस थाना। पुलिस थाने से आशय एक ऐसा स्थान जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतः या विशेषता आदेश द्वारा कोई पुलिस थाना, मतलब पुलिस थाना घोषित किया गया है, जिसमें चौकी भी आ सकती है, पुलिस चौकी भी आ सकती है, या कोई ऐसा स्थान जिसे राज्य सरकार द्वारा पुलिस थाना घोषित किया जाए उसे पुलिस थाना कहा जाएगा। ये है धारा 2 की डेफिनेशन नंबर एस। और इसके बाद है विहित। विहित है मतलब इस संहिता के अधीन जो नियमों द्वारा जो बताए गए हैं उसे, उसका मतलब है विहित। इसके बाद में है लोक अभियोजक। अब लोक अभियोजक हम देखें आम बोलचाल की भाषा में जिसको गवर्नमेंट एडवोकेट भी कहते हैं, सरकारी वकील भी कहते हैं। और गवर्नमेंट एडवोकेट की डिटेल में जो डेफिनेशन दी गई है ये सेक्शन 24 में दी गई है, वहाँ हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ एक बार हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट एडवोकेट के अंतर्गत कोई लोक अभियोजन, जो गवर्नमेंट एडवोकेट होता है तो उसके निर्देशों के अधीन जो काम करने वाला व्यक्ति है वो भी उसको लोक अभियोजक ही कहेंगे। ये है लोक अभियोजक। और ये सेक्शन है सेक्शन 2U, यू फॉर अम्ब्रेला वाला यू। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट डेफिनेशन है उपखंड। उपखंड से क्या मतलब है? उपखंड से मतलब है किसी जिले का खंड या किसी जिले का उपखंड, जो जिसको डिवीज़न कहते हैं, इसे उपखंड कहा जाता है। और ये सेक्शन दिया गया है सेक्शन 2V में, ये डेफिनेशन दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है 2W, ये है समन मामला। इसके बाद दोस्तों है समन मामला। समन मामला ऐसा मामला जिसमें सज़ा 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम की होती है, 2 वर्ष तक की सज़ा होती है, उस ऐसे मामले को समन मामला कहते हैं। और ये डेफिनेशन सीआरपीसी की सेक्शन 2 की W जो है उसमें दी गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों। अब इसके बाद में है समन मामले के बाद में है पीड़ित व्यक्ति। पीड़ित व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति जिसको किसी कार्य के किए जाने के कारण या कोई कार्य नहीं किए जाने के कारण उसको क्षति हुई है, ऐसा व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति कहलाएगा। और पीड़ित व्यक्ति के अंतर्गत जिसको क्षति हुई है वो भी आएगा, और उसके अलावा उसके विधिक संरक्षक भी आएंगे, जैसे उसके माता पिता हुए, उसका भाई बहन हुआ या उसके बच्चे हुए, ये भी पीड़ित व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। और ये भी उसके बिहाव पे जो जिसको पीड़ा हुई है, जिसका कोई अधिकार का हनन हुआ है, उसके बिहाव पे ये भी वाद ला सकते हैं। तो ये आएंगे पीड़ित व्यक्ति।
इसके बाद नेक्स्ट है वारंट मामला। वारंट मामला कौन सा मामला? ऐसे मामले जो 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक के जिनमें सज़ा दी गई है, या ऐसे मामले जो आजीवन कारावास से हैं, ऐसे मामलों को वारंट मामला कहा जाएगा। और ऐसे मामले वारंट मामले कहे जाते हैं। और ये डेफिनेशन 2Y में दी गई है। ये है दोस्तों सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लोज था। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 3, और सेक्शन 3 को हम एक बार अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका है टाइटल है निर्देशों का अर्थ लगाना। अगर हम इसको देखें तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो सेक्शन है निर्देशों का अर्थ लगाना, ये डेफिनेशन, ये जो सेक्शन है, ये अगर हम देखें तो इसमें कोई वैसे ज़्यादा है नहीं एक बार, पर फिर भी हम इसमें देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो आइए दोस्तों इसको सेक्शन 3 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 में अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखें तो इसमें अपन ये देख सकते हैं कि जहाँ अगर कोई मजिस्ट्रेट काम करता है, चाहे वह प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट हो, चाहे वह द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट हो, अगर वो महानगर क्षेत्र में काम कर रहा है तो वो महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएगा। और यदि वो महानगर क्षेत्र के अलावा कहीं दूसरी जगह काम करता है तो वो न्यायिक मजिस्ट्रेट आ जाएगा। ये इसमें थोड़ा बताया गया है, अगर मैं संक्षेप में बात करूं। और इसके बाद यदि अगर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें ये है कि यदि अगर हम प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के अंतर्गत देखें तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है तो उसका यह अर्थ लग जाएगा कि वह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशित किया गया है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को हम देखें तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के अंतर्गत निर्देशित किया गया है। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या जो मुख्य मजिस्ट्रेट है, तो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट का निर्देश का मतलब है कि उसका मतलब है कि प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट इक्वल टू महानगर मजिस्ट्रेट, और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट इक्वल टू मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। और इसके बाद जो नेक्स्ट है महानगर क्षेत्र में जो मजिस्ट्रेट काम करते हैं उसके अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट का मतलब ये है कि उस एरिया में जो काम करने वाले मजिस्ट्रेट हैं, जिसको महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाता है, उसे इस संदर्भ में देखा जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट है इसी सेक्शन में, सेक्शन 3 में, कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कौन से कार्य किए जाएंगे और एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कौन से कार्य किए जाएंगे। तो इसमें देखें हम तो एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे कार्य है जिसमें किसी का साक्ष्य लेना, किसी को साक्ष्य लेना, इसके अलावा जैसे किसी को दंड देना, उस पर पेनल्टी लगाना, इस प्रकार के जो कार्य हैं वो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। और जो इसके अलावा जो और सभी प्रकार के कार्य हैं, जैसे किसी अनुज्ञप्ति जो लाइसेंस होता है, लाइसेंस को देना, उसका निलंबन करना, मतलब उसको सस्पेंड करना या उसको रिन्यू करना, जो इस तरह के जो कार्य हैं वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। तो दोस्तों ये था सेक्शन 3, और इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्शन 4 को। तो ये था दोस्तों, इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्शन 4 को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।